इस लोकसभा चुनाव में सभी चेहरे एक के बाद एक अपना वक्तव्य देते देखे जा रहे हैं। कोई दलित वोट बैंक की राजनीति में व्यस्त है तो कोई गठबंधन का राग आलाप रहा है। कहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जयंत चौधरी की तरफ जाते दिख रहे हैं तो कहीं जयंत चौधरी एनडीए की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं। इस बीच राजनीतिक कश्मकश के बीच एक चेहरा ऐसा भी है जो काफी समय से खामोश बैठा हुआ था। वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का है। वरुण जनता के मुद्दों को उठाने के लिए अपनी ही पार्टी से बगावत लेने में माहिर माने जाते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से वरुण खामोश से हैं। वरुण की खामोशी की यूँ तो कई वजह हो सकती हैं, लेकिन असली वजह एसकेडी न्यूज़ के जरिए हम आपको बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि वरुण और मेनका के लिए बीजेपी ने हमेशा से ही अपनी पार्टी में कोई खास जगह नहीं रखी है। भले ही दोनों हिंदुओं की बातों को लगातार समय समय पर उठाते रहे हों या फिर जनता के अन्य मुद्दे संसद में बयां किए हों, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो वरुण खामोश हो गए? इन बातों की रोशनी के लिए जरा फ्लैशबैक में चलना होगा। जब वरुण की मां मेनका गांधी का बीजेपी से भ्रम टूट गया था तो वरुण की मां मेनका ने निर्दलीय चुनाव लड़ डाला था। वरुण गांधी इन दिनों हो सकता है इसलिए भी चुप हों क्योंकि बीजेपी से उनका मन भर चुका हो, या फिर बीजेपी की रणनीतियों से वरुण डर से गए हों, क्योंकि बीजेपी का इतिहास है कि बगावत करने वाला कोई भी नेता बीजेपी में खास जगह नहीं बना पाया है। बीजेपी के एक नहीं कई नेता ऐसे हैं जिनको बगावत के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ताज़ा उदाहरण के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को ही देख लीजिए। इसके अलावा पहले भी बीजेपी ने पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो केंद्रीय राजनीति में खासा दखल रखते थे, उनमें से केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और पटना साहिब से सांसद और बॉलीवुड मेगा स्टार शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोगों के नाम भी शुमार है। अपनी पार्टी के ही इतने बड़े बड़े नामों को साइडलाइन करने में बीजेपी ने जरा सी भी देरी नहीं की थी। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो प्रदेश विनय कटियार, कलराज मिश्र और उसके बाद न जाने कितने ऐसे नेता हैं जिनको प्रदेश के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश से बाहर केंद्र की राजनीति में अगर नजर डालें तो मुरली मनोहर जोशी सहित कई बड़ी पार्टी के नेता जो संस्थापक रहे थे, उनमें बीजेपी ने उनको भी साइडलाइन कर दिया। बात लाल कृष्ण आडवाणी की जाए तो सभी को मालूम है कि आडवाणी जी को भी बीजेपी ने किनारे कर रखा है। ऐसे में इतने बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन देखने के बाद वरुण के अंदर बीजेपी की खिलाफत करने का डर बैठ गया है, और ये भी हो सकता है कि अखिलेश के गले लगने वाले वरुण खामोशी के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाने की फिराक में हों। यानी वरुण की खामोशी की तमाम वजह हो सकती हैं, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में बदले निजाम का बदला नजारा देखने के लिए वरुण की बदली रणनीति क्या होगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल सा बनकर रह गया है। एसकेडी न्यूज़ के लिए इश्का सिंह की रिपोर्ट।